खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद डॉलर को फिर से टाइम दे रहे हैं DXY। इसमें जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है उनके लिए एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने इसको लेबल किया था। ये प्रिडिक्शन मेरी 2022 की है और मैंने इसको इस तरह से लेबल किया था कि ये वेव 1, 2, 3, 4 और ये वेव 5। इस जगह पर हम तकरीबन थे 22 में, जब ये इसने अपर बाउंड्री लाइन को तकरीबन टच कर लिया था, तो मैंने इसका नीचे की तरफ ABC प्रिडिक्ट किया था। और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। ये वीकली चार्ट है और अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। इसको हमने जो ABC जिगजैग में प्रिडिक्ट किया था कि ये जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो ये ABC में नीचे आएगा और वो तकरीबन पिछले 3 सालों से नीचे ही आ रहा है, 22 से, जब से मैंने इसका डाउनफॉल बताया था। अब हमने ए वेव भी देख ली कंप्लीट, बी वेव भी कंप्लीट देख ली और अब हम इसकी सी वेव में हैं। सी वेव में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है टारगेट की, वो मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलियट वेव थ्योरी में नॉर्मली जो लेंथ ऑफ वेव ए होती है वही लेंथ ऑफ वेव सी होती है। इसमें थोड़ा सा अभाम है, वो ये कि अगर हम वेव ए को यहाँ के बजाय इधर ख़त्म कर दें तो फिर हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन हिट हो चुका है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1:1 रेशो 96.5 की थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद टेक्निकली इसको वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और फिर ये अब कई सालों तक अप ट्रेंड में रहेगा जब ये करेक्शन फिनिश हो जाएगी। तो टेक्निकली वेव ए और सी की जो लेंथ थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो हमने इसको लास्ट वेव सी को हम काउंट कर रहे थे, उसमें हमने मल्टीपल 1-2 सेटअप्स थे। पहला ब्लू वाला था 1 2 3 4 5, इससे येलो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो रही थी और लास्ट वाला जो था सर्कल वाइट में 1 2 3 4 और 5। अब ये टेक्निकली इसने वेव 3 से नीचे एक और वेव बना दी है, एक यानी लोकल लो आ गया है। टेक्निकली 5 वेव्स कंप्लीट है, बट टारगेट वाइज बेहतर होता कि ये 94.8 या 95 तक आ जाता। एनीवेज, ये है हमारा पहला वेव काउंट, जिसमें ये एक डिप और आ जाए तो बेहतर है और ज़्यादा नीचे चला जाए तो भी हमारे पास मार्जिन है 90 तक। इवन जो बॉक्स था हमारा वो 84 तक भी सपोर्ट करता है इसको, 82 तक। अब हम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट पे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आता है टुवर्ड्स अपसाइड, तो हम फर्दर अपना फोकस नीचे ही रखेंगे। ये तो हो गई एक बात। अब आपको दिखाता हूं मैं इसका ऑल्टरनेट काउंट। ऑल्टरनेट काउंट में हम हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल इनको हटा देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ऑल्टरनेट काउंट में हम इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और ये सारे का सारा वेव 3 है। लाइक ए बी एंड सी। वेव 3 इस जगह पर ख़त्म करें तो ये सिर्फ वेव 4 है और अभी एक वेव 5 आनी है, उसके बाद प्राइस इस बॉक्स में आएगी। ये ऑल्टरनेटिव वेव है, हमारी वेव काउंट है। लेकिन चूंकि इस वक्त ये दोनों ही वेव काउंट वैलिड हैं और हमारे पास कोई भी
कंफर्मेशन का या इनवैलिडेशन का कोई हमारे पास इस वक्त पॉइंट नहीं है। फिर मैं इसके देख लेता हूँ, अगर हम वेव 3 की लेंथ लें तो वेव 4 की जो रिक्वायरमेंट है 38.2 वो हिट हो चुकी है। गोल्डन रेशो 96.3 पे आ रही है और यहीं पे लास्ट लो हमारा हुआ है कुछ हफ्ते पहले 96.3। और ये जो लो है ये भी यहाँ तक आया है तकरीबन 96.3 तक ही। तो हम इसको वेव 4 भी ले सकते हैं और दोनों सूरतों में अब जो अपवर्ड मूवमेंट है वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंची जहां हम डिसीजन ले सकें। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये जो ब्लू लाइन लगाई थी ना 101.952 पे, ये हमने फर्स्ट इंडिकेशन रखा था कि बॉटम इन हो चुका है और अब हम अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो लास्ट वेव है इसमें अगर एक और डिप आ जाए, लाइक 5 वेव्स और आ जाएं तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और 3 वेव्स आ जाएं तब भी खूबसूरत हो जाएगा। डायगोनल की शक्ल में इसको हम एंड कर देंगे और हो सकता है कि ये अभी एंड ना हुई हो, लाइक इसमें ट्राई के चांस भी हो सकते हैं कि ये ए बी सी डी ई और फिर यहाँ पे हमारी लास्ट डिप आए जो इस वेव 5 को और इस वेव सी को कंप्लीट कर दे। तो हमारे पास ये वेव सी की 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी अगर हमारे पास एक और डिप और आ जाए तो। वरना मिनिमम टारगेट जो मैंने आपको अभी दिखाया है उसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि वो काफ़ी पुराना लिया हुआ था। ये हमारे पास है जी, लेंथ हमारा टॉप हुआ था 114.8 पे। अगर हम वेव 1 को यहाँ ख़त्म कर दें और वेव बी में ए बी और ये सी ले लें इसको, तो आप देखें कि 1:1 रेशो जो है वहीं पे 2 दफ़ा रिएक्शन आया है और मार्केट ने न्यू हाई करने की कोशिश की है, बट स्टिल वेरी स्लो अपवर्ड ट्रेंड है। और है भी हम वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट इसी तरह ही लग रहा होता है। बहरहाल ये 2 वेव काउंट आपके साथ शेयर करने ज़रूरी थे। और इस सूरत हाल में अगर हम लेंथ लें वेव 1 2 3 की, लेंथ लें वेव 1 2 3 की, इसको ऐड करें वेव 4 में, तो इसका अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ। इस हिसाब से एक डिप और बचती है 94 तक या 90 तक। ये आने वाले कुछ हफ्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा वेव काउंट प्ले आउट हो रहा है। बहरहाल जो प्रिडिक्शन मैंने आपको 2022 में दी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। उसके मुताबिक हमारा शार्प डिक्लाइन भी आया है और उसी तरह जिस तरह से ए बी सी जिग जैग हमने इसको प्लान किया था, ये तकरीबन उसको इसने 100% फॉलो किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक हो जाती है तो नई वीडियो बनाएंगे, या अगर एक डिप और आती है और उसके बाद रिएक्शन देखेंगे हम 4 आवर्स पे या 1 आवर पे, कि अगर इनिशियली हमें 5 वेव्स अप मिल गई और 3 वेव्स डाउन मिल गई तो हम एक वैलिड ए बी सी 1-2 सेटअप बन जाएगा जो इंडिकेशन होगा कि लो इन हो गया है 1-2। और फिर हम वहाँ से एक ज़बरदस्त रैली में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर मल्टीपल ईयर्स ये जो डिक्लाइन है 22 से लेके 25 तक, 2025 भी एंड होने वाला है, तो जो रैली आएगी वो सही हेल्थी रैली होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।